अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़स्लुन फ़िल इस्तिंजा। अज़ीज़ तलबा-ए किराम, आज के सबक में हम इस्तिंजा के मुताल्लिक़ चीज़ों को पढ़ेंगे। आप इस्तिंजा तो सुनते होंगे, लेकिन इस्तिंजा किसे कहते हैं, इस्तिंजा कैसे करते हैं, उसका सही तरीक़ा क्या है, उसके आदाब क्या हैं, किन चीज़ों से इस्तिंजा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इसको हमने बहुत अच्छी तरीक़े से 10 किस्मों में इस्तिंजा के तमाम बहसों को मुरत्तब किया है, जो आपके सामने पेश करेंगे। असल में पानी के तमाम मबाहिस अपने यहाँ पर मुकम्मल हुए, और पानी के बाद अब ज़रूरत वज़ू से पहले इस्तिंजा की है कि हम इस्तिंजा करें, सफाई करें और नजासत से इत्मीनान हासिल करें। उसके बाद फिर वज़ू करें, ताकि हमारा वज़ू भी ख़राब ना हो और हमारी नमाज भी दुरुस्त हो। तो इसके लिए हमने इस्तिंजा की बहस को 10 चीज़ों पर हमने उसको मुरत्तब किया है, जो आपके सामने पेश करते हैं। 10 चीज़ों की बहस इसके अंदर की जाएगी। सबसे पहले तो इस्तिंजा को क्यों वज़ू से पहले बयान किया गया है, उसकी वजह। फिर दूसरे नंबर पर लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़, उसकी पढ़ेंगे हम। फिर तीसरे नंबर पर मतलब इस्तिंजा को अगर छोड़ दिया जाए तो इस्तिंजा के तहत जो चीज़ आएगी, यानी दूसरे नंबर पर इस्तिंजा से मुताल्लिक़ दीगर इस्तिलाही अल्फाज और उसमें फ़र्क। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे इस्तिबरा का हुक्म और तरीक़ा। फिर चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे अक़साम इस्तिंजा बाएतबार हुक्म के, और वो फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, बिदअत। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे आले इस्तिंजा, यानी जिन चीज़ों से इस्तिंजा किया जाता है। उसके बाद छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे कैफ़ियत इस्तिंजा, यानी इस्तिंजा करने का तरीक़ा क्या है। फिर सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे किन चीज़ों से इस्तिंजा दुरुस्त है। और उसके बाद आठवें नंबर पर हम पढ़ेंगे किन से दुरुस्त नहीं है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इस्तिंजा दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद 9वें नंबर पर हम पढ़ेंगे कि किन से इस्तिंजा करना मकरूह है। और 10वें नंबर पर हम पढ़ेंगे इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के आदाब। तो ये 10 चीज़ें हम इस फ़स्ल के अंदर पढ़ेंगे। बहरहाल इन चीज़ों को समझने से पहले हम अपनी किताब की इबारत पर आते हैं, किताब से, ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाए। फ़स्लुन फ़िल इस्तिंजा। यल्ज़मुर रजुल अल-इस्तिब्राउ हत्ता यज़ूल अथरुल बौली व यत्मइन्न क़ल्बुहु अला हसबि आदतिही, इम्मा बिल-मशी अव अत-तनहनुहि अव अल-इस्तिजाई अव गैरिही, वला यजूज़ु लहु शुरूअ फ़िल वुज़ूइ हत्ता यत्मइन्न बिज़वालि रश्हिल बौल। हम इतनी इबारत के तहत 4 चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो इस्तिंजा को वज़ू से पहले मुक़द्दम क्यों किया गया, और फिर इस्तिंजा पहली चीज़ इस्तिंजा की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़ को हम जानेंगे। फिर इस्तिंजा के मुताल्लिक़ जो अल्फाज हैं, इस्तिबरा, इस्तिनक़ा, उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे, उसमें फ़र्क को जानेंगे। और उसके बाद इस्तिबरा के तरीक़े को और उसके हुक्म को हम पढ़ेंगे। आइए हम आते हैं इस नक्शे की तरफ। सबसे पहले देखिए कि इस्तिंजा को अलग से क्यों बयान किया गया, क्योंकि इंसान के आज़ाए मख़सूसा से मुराद उसकी शर्मगाह है, यानी पेशाब करने का रास्ता और पाखाना का रास्ता। आज़ाए मख़सूसा पर पाखाना पेशाब के निकलने से जो नजासत लग जाती है, पेशाब करने के बाद जो पेशाब के क़तरात हैं, इसी तरीके से पाखाना से फ़ारिग़ होने के बाद जो उसके असरात रह जाते हैं उस मकाम पर, तो उसके पाक करने का जो तरीक़ा होता है उसे इस्तिंजा कहते हैं। और इसका जो तरीक़ा है ये थोड़ा हट कर है, थोड़ा अलग है कपड़े को पाक करने के तरीक़े से, जगह को पाक करने के तरीक़े से। इसी तरीके से दूसरी जो अशिया है, दूसरी चीज़ों को पाक करने के तरीक़े से इसका तरीक़ा कुछ अलग है, इसलिए इसको अलग से बयान किया गया है।
अब इस्तिंजा को वज़ू से पहले क्यों बयान किया गया? तो तहतावी वग़ैरह में लिखा है कि इस्तिंजा वज़ू की सुन्नतों में सबसे अहम सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि अगर इस्तिंजा सही से ना हो तो वज़ू के भी ख़राब होने का अंदेशा है, और जब वज़ू ख़राब होगा तो नमाज भी ख़राब होगी। और इस्तिंजा जब इंसान कर लेता है, फारिग हो जाता है, फिर इत्मीनान से वो वज़ू करता है, नमाज भी इत्मीनान और सुकून से पढ़ता है। तो इस्तिंजा ये वज़ू के सुन्नतों में से अहम तरीन सुन्नत है। इस चीज़ को समझ लेने के बाद अब हम आते हैं इस्तिंजा की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ कि लुग़तन इस्तिंजा किसको कहते हैं और इस्तिलाहन इस्तिंजा किसको कहते हैं। तो लुग़त में अगर देखा जाए तो मस्हु मौदिअन नजवी औ गस्लिही के नजासत और फज़ला के जगह को पोंछने या धोने का नाम ये इस्तिंजा है। नज्व कहते हैं इंसान के बदन से जो फज़ला निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उसको नज्व कहा जाता है। तो उसको या तो पोंछ कर, जैसे पहले ज़माने में पत्थर कंकर वग़ैरह होता था तो उसके ज़रिए उसका इस्तेमाल और उसकी इस्तिलाह किताब में आती है। आजकल टॉयलेट पेपर वग़ैरह आ चुका है, तो उसके ज़रिए से उसको साफ़ कर लिया जाए, या फिर धोकर पानी या पानी जैसी सलाहियत रखने वाली चीज़, यानी नजासत को, चिकनाहट को ख़त्म कर देने वाली चीज़, इसके ज़रिए से क्या किया जाए, नापाकी को दूर किया जाए। उसे कहा इंसान के बदन से निकलने वाले फज़लात को पानी या उस जैसी चीज़ से पोंछने या धोने को लुग़तन इस्तिंजा कहते हैं। इस्तिलाही तारीफ़ हुआ क़ल्उन नजासती असलन बिलमाई व नहविही कि इस्तिंजा क्या है? वो नजासत को पानी या उस जैसी चीज़ से, उसके हुक्म में जिसके अंदर इस्तिंजा को दूर करने की सलाहियत है, बिल्कुल उखाड़ फेंकना। अगर अरबी देखें तो क़ल्अ के माने बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना, यानी नापाकी का नामो निशान मिटा देना। इसको क्या कहा जाता है? इस्तिंजा कहा जाता है। पानी या उस जैसी चीज़ के ज़रिए नजासत को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो बहरहाल ये इस्तिंजा की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़ हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर इस्तिंजा से मुताल्लिक़ दिगर इस्तिलाही अल्फाज और उसमें फ़र्क़ के। इस्तिंजा के बाब में हम दो चीज़ और पढ़ेंगे, एक तो इस्तिब्रा है जिसकी बहस तफसील से आई है, और इस्तिन्क़ा हाशिया वग़ैरह में उसका ज़िक्र है। तो इस्तिंजा किसको कहते हैं? तो पत्थर और पानी, इसकी तारीफ़ में पड़ी, पत्थर और पानी को नजासत दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का जो अमल है उसको इस्तिंजा कहा जाता है। पत्थर से या पानी से, और दोनों के ज़रिए से सबसे बेहतर है। इस्तिब्रा उस अमल को कहा जाता है कि जिसके ज़रिए इंसान को यकीन और इत्मीनान हो जाए कि अब पेशाब के क़तरात उसे नहीं आएंगे। तो ये जो अमल होता है पेशाब करने के बाद, जो अमल होता है जिसके ज़रिए से उसके दिल को इत्मीनान हो जाता है उसकी आदत के मुताबिक, उसको इस्तिब्रा कहा जाता है कि अब पेशाब के क़तरात नहीं आएंगे। इसकी तफसील आ रही है। इस्तिन्क़ा कहते हैं पत्थर, टिशू पेपर या पानी से इस्तिंजा करते वक्त इन चीज़ों का खूब अच्छी तरह इस्तेमाल करना कि बदबू ख़त्म हो जाए। अरबी में इसके लिए दल्क का लफ्ज़ आता है, यानी मल कर, रगड़ कर उसको क्या करना, धोना अच्छे तरीक़े से। जिस तरीक़े से आप किसी लकड़ी की चीज़ पर या किसी चीज़ पर आप पानी गिरा दें और उसके बाद अपने हाथ को उसमें रगड़ें तो उसमें से क्या है, आवाज़ आती है, चुड़चुड़ और बिल्कुल साफ़ आवाज़ निकलती है। तो इस तरीक़े से उसमें ये भी लफ्ज़ निकला है कि इस तरीक़े से आवाज़ आनी चाहिए, यानी खूब अच्छी तरीक़े से सफाई हो जावे। यहाँ जो कहा गया कि बदबू का ख़त्म हो जाना, इसलिए कि बदबू का होना ये किसी न किसी हैसियत से नजासत के बाक़ी होने की अलामत है, और बदबू ख़त्म हो गई मतलब बिल्कुल नजासत ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल हम इस्तिंजा से मुताल्लिक़ अल्फाज को भी हमने क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, जो हमारी किताब की इबारत जो हमने पढ़ा, इस्तिब्रा, उसका हुक्म और उसका तरीक़ा। तो इस नक्शे को भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर भी हमने इबारत लिख दी है, फिर भी हम किताब से एक मरतबा इबारत का तर्जुमा कर लेते हैं और उसके बाद तशरीह समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। फ़स्लुन फ़िल इस्तिंजा।
ए फ़स्लुन फ़ी बयानी अहकामिल इस्तिंजा, ये फ़स्ल इस्तिंजा के अहकाम के बयान में है। यल्ज़मुर रजुल अल इस्तिबराउ, मर्द को इस्तिबरा लाजिम है। हत्ता यज़ूल अथरुल बौली, यहाँ तक के पेशाब का असर ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इस्तिबरा मर्द को लाजिम है। अब आप कहेंगे इस्तिबरा का तो तर्जुमा नहीं किया आपने, तो इस्तिलाही अल्फाज का तर्जुमा नहीं किया जाता है, उसकी तारीफ़ जानी जाती है, इसलिए इस्तिबरा की तारीफ़ कर दी गई। उस तारीफ़ को आप हमेशा अपने जहन में रखें कि इस्तिबरा किसको कहते हैं। वयत्मइन्न क़ल्बुहु, और उसका दिल मुतमइन हो जाए, अला हसबि आदतिही, उसके आदत के मुताबिक, इम्मा बिलमशी, या तो चल कर, अवि तनहनुही, या खास या खखार कर, अविल इस्तिजाई, या पहलू के बल लेट कर, औ गैरिही, या इसके अलावा कोई दूसरा अमल इख्तियार करके। वला यजूज़ु लहु शुरूउ फ़िल वुज़ूइ हत्ता यत्मइन्न बिज़वालि रश्हिल बौली, और मुस्तंजी इस्तिंजा करने वाले के लिए वुज़ू का शुरू करना दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, यहाँ तक कि पेशाब के क़तरात के ख़त्म हो जाने का इत्मीनान ना हो जाए। ये इसका तर्जुमा हो गया। एक बार देख लेते हैं। इस्तिबरा मर्द को लाजिम है यहाँ तक कि पेशाब का असर ख़त्म हो जाए और उसका दिल मुतमईन हो जाए, उसके आदत के मुताबिक, या तो चलकर, या खास खखार कर, या पहलू के बल लेट कर, या उसके अलावा कोई और तरीक़ा इख्तियार करके, और उसके लिए वज़ू का शुरू करना दुरुस्त नहीं है उस वक्त तक जब तक कि पेशाब के क़तरात के ख़त्म हो जाने से उसका दिल मुतमईन ना हो जाए। अब इधर आइए, तो इस इतनी इबारत के अंदर इस्तिबरा का हुक्म बताया गया है और उसका तरीक़ा बताया गया है, क्या क्या उसका तरीक़ा हो सकता है। तो इस्तिबरा का हुक्म क्या है कि मर्द के लिए इस्तिबरा लाजिम है। अब आप देखिए यहाँ पर यल्ज़मु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यल्ज़मु का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? तो इसके अंदर फ़ुक़हा ने बताया है कि यल्ज़मु जो लुज़ूम है अक़वा मिनल वाजिब, ये वाजिब से ज़्यादा क़वी तर है, इसकी हैसियत वाजिब से ज़्यादा है। क्यों वाजिब से ज़्यादा है? इसलिए कि लिफ़वात इस्सिहती बिफ़वातिही, कि अगर जो चीज़ लाजिम है वो छूट जाए तो सेहत भी क्या हो जाती है, वो चीज़ दुरुस्त ही नहीं होती है। ला बिफ़वातिल वाजिब, लेकिन वाजिब के साथ ऐसा अमल नहीं है। अगर वाजिब छूट जाए तो कहीं पर गुनाह कबीरा लाजिम आता है और कहीं पर सजदा सहव वग़ैरह से, जैसे नमाज वग़ैरह में, उसका इस्तिदराक हो जाता है और वो चीज़ दुरुस्त हो जाती है। लेकिन लाजिम अगर छूट जाए, जो चीज़ लाजिम है, तो फिर वो चीज़ दुरुस्त ही नहीं होती है। इसीलिए अगर किसी ने इस्तिबरा नहीं किया तो उसका वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, और वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए यल्ज़मु कहा। फिर यहाँ पर लफ्ज़ आया अर्रजुला, तो रजुल बोल कर के यहाँ पर औरत को निकाल दिया कि इस्तिबरा जो है ये मर्द के साथ ख़ास है और मर्द ही को लाजिम है, औरत को इस्तिबरा लाजिम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि मर्द की जो शर्मगाह है और मर्द का जो आले तनासुल है और औरत की जो शर्मगाह है, उसके बनावट में कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने फ़र्क रखी है। मर्द की शर्मगाह को अरबी में ज़कर कहा जाता है और औरत की शर्मगाह को फ़रज कहा जाता है। तो इसकी बनावट में कुदरती तौर पर फ़र्क है। अल्लाह तबारक तआला ने मर्द की जो शर्मगाह बनाई है वो ज़रा तंग है, उसमें जो पेशाब के निकलने की जो नाली है वो ज़रा तंग है और वो पाइप नुमा है। तो आप देखते हैं कि पाइप को बंद करने के बाद भी कुछ पानी क्या है उसकी नाली में रह जाती है और वो बाद में बंद करने के बाद भी एक दो बूंद टपक जाता है। तो यही मसला मर्द के साथ है, यानी खुसूसन उन मर्दों के साथ जिनका मसाना कमज़ोर है, जैसे कि नल पुराना हो जाता है तो उसमें पानी बंद करने के बाद भी टपकता रहता है। तो एक सूरत तो है कि नल पुराना हो जाए, उसमें ख़राबी आ जाए, और दूसरी सूरत ये है कि नल पुराना तो ना हो लेकिन उसको सही से बंद ना किया जाए। तो इसलिए क्या कहा गया है कि इत्मीनान से पेशाब कर लिया जाए, उसके बाद इस्तिंजा यानी पानी वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। ये नहीं कि अभी सही से किया ही नहीं और वैसे ही खड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है कि क़तरात टपकेंगे। और इसी तरीके से कभी कब्ज़ की वजह से, कभी उम्र की वजह से मसाना इंसान के जो पेशाब की थैली होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो फिर
इस तरीके से नालियों में क़तरात रह जाते हैं। तो उसके लिए इस्तिब्रा का तरीक़ा बताया कि जो क़तरात हैं उनको भी अच्छे से क्या है, अमल के ज़रिए से, जो अमल है इस्तिब्रा का, उसके ज़रिए से उसको निकाल लिया जाए। और औरतों के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, उनके जो शर्मगाह की बनावट है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बस उनके लिए है कि वो इस्तिंजा करने के बाद कुछ देर रुक जाएं और उसके बाद यानी पेशाब वगैरह करने के बाद कुछ देर रुक जाएं और उसके बाद इस्तिंजा कर लें। तो ये रजुल के क़ैद का फ़ायदा है कि यहाँ से औरत को क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया। फिर तो इस्तिब्रा मर्द के लिए लाजिम है। उसके बाद क्या कहा, हत्ता यज़ूला, कब तक करे, यानी इतने देर तक करे कि बिल्कुल टिशू उसके लिए जो भी उसका तरीक़ा है कि पेशाब के जो क़तरात वग़ैरह हैं वो बिल्कुल ज़ाइल हो जावे, ख़त्म हो जावे, यानी उसको इत्मीनान हो जाए कि अब उसको क़तरात आने वाले नहीं है। अब यहाँ पर बॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी पेशाब, बॉल अरबी में पेशाब को कहते हैं, तो पेशाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए कि पेशाब ये सयाल है, बहने वाली चीज़ है, तो ये क्या है, इसके क़तरात रह जाते हैं। पाखाना के साथ ये मसला नहीं है, इसलिए पाखाना को यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया। हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो कि पाखाना वगैरह भी उसको बाद में कुछ थोड़ा बहुत आ जाता हो किसी बीमारी की वजह से, तो वहाँ भी ये हुक्म होगा कि जब तक वो उससे इत्मीनान हासिल ना कर ले तब तक वज़ू वगैरह को शुरू ना करे। फिर आगे क्या बताया, वयत्मइन्न क़ल्बुहु अला हस्बि आदतिही, अब जो भी आदत उसकी बनी हो इस्तिंजा वगैरह करने की और क़तरात को दूर करने की, जो भी हर इंसान की अपनी आदत होती है, किसी को खखारने से जैसे क्या है तो इससे क्या है पेट में मतलब ज़ोर पड़ता है मसाने पर, जो क़तरात होते हैं वो निकल जाते हैं। कोई खांसे तो खांसने के ज़रिए से क्या है उसके मसाने पर ज़ोर पड़ता है और वो क़तरात निकल जाते हैं, या फिर वो कुछ कदम चलने से क्या है क़तरात निकल जाते हैं, या कुछ उठ बैठ ले, या पहलू के बल, अविल इस्तिजा जो आया है, या पहलू के बल वो लेट जाए, बाएं पहलू इसके अंदर बुनियादी, इसलिए कि इंसान का जो मतलब फुजलात की जो जगह है वो बाएं तरफ रहती है। और गैरिही, या इसके अलावा कोई दूसरा अमल है, उठ बैठ लेना, या फ़ुक़हा ने लिखा है कि जो मसाना की नस वग़ैरह जो होती है उसको क्या है आहिस्ते से मसल ले, उसको सरका ले, जो जड़ है ज़कर की जड़ है वहाँ से उसको हल्के से मलते हुए आए और उसमें से इस्तिंजा यानी क़तरात क्या हो जाए, निकल जाए। तो उमूमन बाज़ लोगों ने कहा कि भाई ये ना करे, इससे क्या वसवसा पैदा होगा। बहरहाल बूढ़ों को ये मसला होता है और बूढ़ों में वसवसा का उतना मसला नहीं है, और जिनको वसवसा हो यानी शर्मगाह वगैरह को छूने में, तो ये इसके अलावा कोई दूसरा अमल इख्तियार कर लें। बहरहाल ये तरीक़ा उसका था, और इसके अलावा जो भी तरीक़ा, हर इंसान की अपनी अपनी क्या है आदत होती है, उसके मुताबिक वो अमल करे, और जब उसको बिल्कुल इत्मीनान हो जाए कि अब उसे कोई क़तरा नहीं आने वाला है तो फिर वो वज़ू के अमल में मशगूल हो जाए। बसा औक़ात शैतान क्या वसवसा डालता है, बाज़ लोग होते हैं कि आए फिर वज़ू किया, फिर उठ कर गए कि क़तरा आ रहा, फिर वज़ू किया, तो ये शैतानी वसवसा है। जब उसको इत्मीनान हो जाए तो इत्मीनान होने के बाद अब वो शैतानी वसवसे की तरफ ध्यान न दे, बल्कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि वो अपने मतलब कपड़े पर पानी छीट ले ताकि इस तरीके का वसवसा उसे ना आए। अब आप कहेंगे कि भाई चलना और उसके बाद फिर क्या करना, लेटना, तो ये सब कहाँ होगा, वहाँ पर जगह कहाँ होती है, और फिर क्या नमाज़ पढ़ना है। तो असल में जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वो लोग के लिए ये अमल है कि वो जब नमाज़ के लिए जाए तो पहले से ज़रा तैयारी करें, लुंगी वगैरह या दूसरा कपड़ा क्या कर ले पहन ले, उसके बाद इस्तिंजा करने के लिए जाएँ और फिर उससे कुछ चहलकदमी वगैरह कर लें या थोड़ा लेट बैठ जाएँ, और जब उनको इत्मीनान हो जाए तो फिर उसके बाद वो अपने नमाज के कपड़े को पहन लें और फिर वज़ू करके नमाज में मशगूल हो जाए। उसी को बताया वला यजूज़ु लहु शुरू' फ़िल वुज़ू'i हत्ता यत्मइन्न बिज़वालि रश्शिल बौल, कि पेशाब के क़तरे के ज़ाइल हो जाने के इत्मीनान होने तक उसके लिए वज़ू का शुरू करना क्या है, जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो ज़कर का सिरा होता है वहाँ पर जब तक पेशाब अंदर है, अपने मखरज से बाहर नहीं निकला और वो अपने मादन के अंदर है जो उसके रहने की जगह है, जब तक वो उसके अंदर है तब तक तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही उसका ज़ुहूर होगा, ज़कर के सिरे पर भी क्या है पेशाब का क़तरा आ जाएगा, उसका वज़ू फ़ौरन टूट जाएगा। तो इसलिए इस्तिब्रा की बड़ी अहमियत है कि इंसान इस्तिब्रा करे, बच्चे इसके तरफ ख़ास ध्यान दिया करें। इस्तिंजा करने के लिए जाते हैं और सही से फ़ारिग़ नहीं होते और बिल्कुल उड़ जाते हैं, तो कोई अगर आवाज़ दे रहा है या कुछ कर रहा है
उस तरफ ध्यान न दें, अपने पाकी से जब तक फारिग ना हो तब तक ना निकलें। तो हुक्म इसका बयान किया गया इस इबारत में कि मर्द के लिए इस्तिब्रा लाजिम है, पेशाब के क़तरात के ना आने के इत्मीनान होने तक वज़ू शुरू करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। और तरीक़ा क्या बताया, या तो चल कर, खास कर, खखार कर, लेट कर, या वग़ैरह ही में मसाना की नस मसल कर, या इसके अलावा जो भी तरीक़ा हो कि जिससे उसको इत्मीनान हो जाए कि अब उसके पेशाब के क़तरात नहीं आएंगे। तो ये अमल करना क्या है, मर्दों के लिए लाजिम है जो खुसूसन क़तरात के बीमारी में मुब्तला है, और उसके बाद फिर वो क्या करें, वज़ू शुरू करें। तो ये इतनी चीज़ हमारी आज के सबक में हो गई। अब इंशाअल्लाह आइंदा कल हम अक़साम इस्तिंजा बाएतबार हुक्म के पढ़ेंगे कि कब इस्तिंजा फ़र्ज़ होता है, कब वाजिब होता है, कब सुन्नत है, कब मुस्तहब है, कब बिदअत है, इंशाअल्लाह ताला।